हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ 21 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। फाइंड द एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। क्या कह रहा है वो देखिए स्टूडेंट्स। ये क्या है, ठीक है, हमारी कार का हम एक मिरर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, मिरर। किसका मिरर? कार का। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, कि टू वाइपर्स है। क्या है? टू वाइपर्स है। तो जो ये वाइपर्स है हमारी, ठीक है, ये ओवरलैप नहीं कर रही, मतलब इसके अंदर अंदर ही वाइपर लाई करते हैं। तो वाइपर का मतलब क्या है कि जो हमारे वाइपर्स है, कभी ये तो है नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ठीक है, तो एक वाइपर हमारा ये है और दूसरा वाइपर हमारा ये। ठीक है, तो ये वाइपर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। और जो ये एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 120 डिग्री। 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे आप इसको इस तरीके से कह लीजिए या फिर आप इसको किस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे दो वाइपर होते हैं ना गाड़ी के। ठीक है, कि यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ तक ये मान लीजिए एक वाइपर हमारा इधर है और ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है। ठीक है ना, एक कंडीशन ये भी हो सकती है हमारी। ठीक है, कि ये 120 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री हमारा बेसिकली ये 90 होता है, यहाँ तक आएगा, है ना। चलिए, बट कोई नहीं, हम इतने डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, और ये जो हमारे वाइपर की लेंथ है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो चाहे हमारे पास कोई भी कंडीशन आ जाए, तो हमारा जो एरिया कवर होगा वो किस तरीके से होगा। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये हमारा सर्कल है, ये वाइपर की लेंथ है 21, ये इसका सेंटर है O, और ये इसका थीटा है 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये हमारे पॉइंट्स है E, B, और ये सेक्टर है, सेक्टर पे एक पॉइंट है C। समझ आया स्टूडेंट्स? आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, अब वो क्या कह रहे देखिए। क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ कार वाइपर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। स्वीपिंग एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। देयरफॉर एरिया cleaned is equal to sector of a circle of theta equal to 120 डिग्री। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि एरिया क्लीन क्या है, सेक्टर है सर्कल का जिसका थीटा 120 डिग्री है। टू कैलकुलेट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल थीटा इक्वल टू 120 डिग्री
एंड रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस इज बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ वाइपर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बन गई? ठीक है, नाउ ए सर्कल विद r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर OACBO इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये, थीटा कितना है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं रफ में यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्या है देखिए, 120/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 है ना। ठीक है, इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 7 21, 21 से 21 कट गया, तो 21 इंटू 22 कितना आ गया 42 दैट इज़ 462। कितना आ गया 462। ठीक है, सो एरिया ऑफ OACBO कितना आ गया 462। नाउ एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमारे पास 2 वाइपर है तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 462 दैट इज 4924। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द एरिया क्लीन्ड at each sweep of the blades is 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास 2 वाइपर्स हैं। ठीक है, तो दोनों वाइपर्स को हमने एरिया कैलकुलेट करना है, और ईच स्वाइप का मतलब है कि बस जब वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ई स्वाइप। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उसको हम बोलेंगे ईच स्वाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर।